परमात्मा पिता भी वो ऊपर से देखता है, सब हमारे हर एक कर्म परमात्मा देख रहे हैं। तभी कहते हैं ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमारे हर कर्म देख रहा है। तो परमात्मा पिता शिव, तो परमात्मा पिता को जब भी हम याद करने बैठे तो पहले तो हम अपने मन बुद्धि से जितने भी देहधारी हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। परमात्मा ये नहीं कहते हमेशा के लिए उनको छोड़ दो, कोई भूल जाओ, नहीं। जब हम परमात्मा पिता को याद करने बैठे तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि परमात्मा ही मेरा सच्चा माता पिता, सच्चा मेरा बेटा है। वो परमात्मा बच्चा भी है। परमात्मा को बच्चा बनाओगे ना तो खुद आके अगर नहीं भी करेगा, किसी न किसी के द्वारा आपका काम वो कराएगा, आपको सहयोग जरूर मिलेगा। पहले आप बना के तो देखो परमात्मा को। तो परमात्मा पिता को याद करने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको मैं। एक बार एक ग्वाला था, वो रोज अपने पशुओं को लेके, गायों को लेके जाता था जंगल में। तो जब वो जंगल में जाता था तो पशुओं को छोड़ देता था, तो पशु तो इधर उधर चल रहे हैं। तो जब वो बैठता था अकेला, पढ़ा लिखा तो वो था नहीं, उसको कुछ और ज्यादा आता नहीं था, तो बहुत भोला भाला। तो कहता परमात्मा को, हे भगवान, मैं भी अकेला हूँ, तू भी अकेला, आजा थोड़ी गप लगा लेते हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा के साथ बातचीत कर रहा था। तो इतने में वहां से पंडित जी जा रहे थे। तो पंडित जी ने कहा, ये कैसा अकेला ही बोले जा रहा है? बोलता, तुम किसके साथ बात कर रहे हो? तो उस ग्वाले ने बोला, मैं तो भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो पंडित कहता है, बताओ, ये जिसको पढ़ना ही नहीं आता है, अनपढ़, ये कहाँ से भगवान से बात कर रहा है? भगवान से तो हम बात कर सकते हैं, हम पंडित हैं। तो उसको ग्वाले को कहता है कि ऐसे नहीं परमात्मा से बात करते। उसको 2-4 मंत्र सिखा दिए उसने, 2-4 मंत्र दिए, बोला इसको रटो, अभी मैं वापिस आता हूँ ना, फिर सुनूंगा तुमसे। अच्छा, वो बेचारा ग्वाला बैठ गया। अब उसको तो सारा भूल गया, क्या मंत्र दिया, उसको याद रहेगा नहीं, क्योंकि जो मन से परमात्मा के प्रति प्यार उससे निकल रहा था, वो सिखाए हुए बातों से नहीं निकलेगा। आप कई बार बच्चों को कहेंगे ना, फलाना रिश्तेदार आ रहा है ना, उसको ये बात नहीं बतानी है, ये बात नहीं बतानी है, वो उसके मुख से जरूर निकलेगा। वो जरूर बताएगा, क्यों? वो रटी हुई बात है, लेकिन सच्चाई तो उसके अंदर है। तो ऐसे वो परमात्मा को याद करने लगा। तो सोचा ये मंत्र जप लेता हूँ, अब उसको तो याद नहीं कुछ भी। तो फिर वही परमात्मा से बात करने लगा जो उसके मन में है। वो सच्चे दिल से परमात्मा को जो याद कर रहा था, वो फिर मंत्र को एक साइड पे छोड़ा, बोलता कि मैं तो जो मुझे आता है, जैसे तरीके से मैं परमात्मा को याद कर रहा, मुझे उसी में ही खुशी मिल रही। तो आज देखो, कई जाते हैं ना, गाय भैंस लेकर के जंगल में जाते हैं, और आज कोई करेगा परमात्मा को याद? फोन ले जाएंगे, सोचेंगे आज ही टाइम मिला है बात करने का, जितनी मर्जी कर ले, है ना। आज हमें समय मिलता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं टाइम पास करने के लिए? फोन लिया, इधर का समाचार उधर, उधर का उधर, कितना हम नेगेटिव पॉजिटिव फैलाते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आपको जब समय मिलता है तो आप क्या करो, दिन में, पूरे दिन में आप 1 घंटे में 1 मिनट निकाल सकते हैं। 1 घंटे में 1 मिनट, फिर 1 घंटा और आया, फिर 1 मिनट निकाला, तो आप बताओ कितने घंटे होते हैं पूरे दिन में? तो कितने मिनट हो गए? वैसे हम ना भी निकाले, लेकिन ऐसे अगर हम प्रैक्टिस करते जाए तो हमारा मन परमात्मा में एकाग्र होना शुरू हो जाता है। तो एक परमात्मा पिता है जिससे हमें सच्ची सुख, शांति, पवित्रता की प्राप्ति होती है। तो हम सब आत्माओं के सच्चे पिता हैं शिव परमात्मा। तो शिव परमात्मा जो है वो कोई भी परमात्मा पिता का देहधारी रूप नहीं है। अब मनुष्य आत्माएं तो देहधारी है, देवताएं भी देहधारी है,
पिताएं भी देहधारी है, लेकिन परम पिता, सभी धर्म पिताओं का भी परम पिता एक शिव परमात्मा। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है। तो शिव शंकर को हम एक कहते हैं, वास्तव में शिव शंकर एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या किसकी करते हैं? अपने से बड़े की करते हैं। तो शंकर जी भी शिव परमात्मा की तपस्या में बैठे हैं। शंकर जी ने शिव परमात्मा को याद करके अपने जीवन को इतना ऊंच महान बनाया। देवी देवताओं ने भी शिव की पूजा की और रावण ने भी शिव की पूजा की। रावण ने शक्ति जो प्राप्त की तो किससे की? और रामचंद्र जी ने भी शिव की पूजा की। तो सभी देवी देवताओं के क्या, दैत्यों के भी परमात्मा शिव है। शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का धंधा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान। शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। ओम शांति। यही झंडा इस दुनिया
है